हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट के बारे में कुछ और नए टॉपिक सीखे थे। हमने नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। बच्चों देखो, अब तक हम कितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमें ये पता चला हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ना बच्चों डेवलपमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें सीखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है, क्या गोल्स हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, हर पर्सन के क्या नोशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये सभी चीजें सीखेंगे। और हम नेशनल डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है और नेशन की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई आप हर एक बात को इस चैप्टर के अंदर सीख जाओगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हर पर्सन का अपना अलग गोल है। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ सिचुएशंस अलग हैं। लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट होने की वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस अलग हैं तो गोल्स अलग हैं, गोल्स अलग हैं तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो उनके ओपिनियंस हैं, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो उनके नोशंस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया बच्चों इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। इनकम एंड अदर गोल्स हमने क्या पढ़ा कि एक पर्सन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ इनकम से रिलेटेड गोल नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए इनकम गोल्स तो सेटिस्फाई होने जरूरी हैं, इनकम गोल्स तो फुलफिल होने जरूरी हैं ही, प्लस जो उसके अदर गोल्स होते हैं मींस नॉन मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होना भी जरूरी है। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स का, दोनों गोल्स का एक टाइम पे फुलफिल होना जरूरी है एक पर्सन की टोटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनकम गोल्स में क्या आते हैं, जैसे कि उसके वेजेस इंक्रीज हों, उसे बोनस मिले, किसी पर्सन को के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, उसकी सेल इंक्रीज हो, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है वो ज्यादा हो। तो ये सभी क्या है, ये इनकम अर्न करने से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इनकम गोल्स हैं। अदर गोल्स में क्या आता है, जैसे कि हमें सोशल सिक्योरिटी मिले। ठीक है, जिस जॉब पे हम काम कर रहे हैं वो जॉब की सिक्योरिटी हो हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो मींस इक्वालिटी हो, हमें रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, फ्रीडम हो हमारे पास। ये सभी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भले ही हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमने जैसे कि जॉब का एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में कि आपको ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको, आपके पास इनकम तो ज्यादा है, आपको ज्यादा इनकम मिलेगी, लेकिन आपकी ये सारे गोल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इक्वालिटी नहीं है आपके पास, मींस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आपको फ्रीडम नहीं गिवन है, आपके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या आप उस जॉब को करना पसंद करोगे? क्या उस जॉब से आपकी डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके सिर्फ इनकम गोल फुलफिल हो रहे हैं, आपके अदर गोल्स तो फुलफिल हो ही नहीं रहे, आपकी नॉन मटेरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल ही नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ मनी से रिलेटेड और मटेरियल थिंग्स की आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो यानी कि आपके जो टोटल डेवलपमेंट है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके इनकम गोल्स एज वेल एज अदर गोल्स दोनों ही एक साथ सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, समझ आ गया? इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक पर्सन की डेवलपमेंट कैसे होती है, कि उसके इनकम गोल्स भी फुलफिल होने जरूरी है, अदर गोल्स भी फुलफिल होने जरूरी है। इसमें हमने एक पर्सन की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हमने ये पढ़ा कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। एक कंट्री में जिस भी चीज की कमी है, सपोज किसी कंट्री के अंदर स्कूल्स अच्छे नहीं है, या फिर किसी कंट्री का कोई ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, जहां पर लोगों के पास बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, वाटर फैसिलिटीज नहीं है, तो यानी कि वो एरिया अंडर डेवलप्ड है। तो उस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि उस एरिया के लोगों को रेजिडेंशियल हाउस गिवन हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वहां पर वाटर फैसिलिटी हो, वहां पर स्कूल्स ओपन कराए जाएं, वहां के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यानी कि
किसी कंट्री में जिस भी चीज की कमी है, अगर वो कमी दूर हो जाएगी तो यानी कि वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी हर पर्सन का अपना अलग गोल है, हर पर्सन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है कि कंट्री में ये चीज हो जाएगी तो कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी हम यही कह सकते हैं कि कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी लोगों के डिफरेंट गोल्स हैं एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट को लेके आप किसी भी पर्सन से पूछोगे, अपने रियल लाइफ में अपने आसपास के लोगों से आप पूछोगे कि कैसे माने जाए, मतलब किस सिनेरियो में हम ये माने कि कंट्री की डेवलपमेंट होगी, वो आपको कहेगा कि अगर कंट्री में रोड्स अच्छे बन जाएं, पक्के रोड्स बन जाएं, डैम्स बन जाएं, कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि उस पर्सन का गोल यही होगा। दूसरे पर्सन से आप पूछोगे कि वो कहेगा मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाए, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंट्री में जॉब अवेलेबल हो जाए, तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट है। क्योंकि हर पर्सन के गोल अलग है, गोल अलग होने की वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का भी हम एक कॉमन मीनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि हर पर्सन की डिजायर्स अलग है, हर पर्सन के गोल अलग है, उनकी लाइफ सिचुएशंस अलग है, जिसकी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, समझ में आया आपको? हमने लास्ट क्लास में कुछ एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, जिसमें उस पेपर में सब कुछ मेंशन था, जिसके अंदर ये था कि किसी एरिया में ऐसा सिनेरियो था कि वहां पर जो पॉइजनस वेस्ट, फैक्ट्रीज से जो पॉइजनस वेस्ट निकल के आता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की फैसिलिटी नहीं थी। मींस उसको डिस्पोज ऑफ करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोई फैसिलिटी, कोई सिस्टम नहीं था उस कंट्री में। यानी कि वहां की कंट्री के लोग क्या करते थे, मतलब उस कंट्री के लोग ऐसा करते थे कि जो भी पॉइजनस वेस्ट निकलता था उसको ओपन एयर में ही डंप कर देते थे, जिससे लोगों की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता था। आपको याद है ना, लास्ट क्लास में हमने एक पेपर पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उस पेपर को पढ़ के आपको क्या पता चला कि उस कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, जब वहां के लोगों को पोल्यूशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस मिलेगी, जब वहां पर प्रॉपर सिस्टम होगा, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने का उस कंट्री में प्रॉपर सिस्टम होगा, तो यानी कि उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो यानी कि डेवलपमेंटल गोल्स अलग है, इस वजह से डेवलपमेंट का मीनिंग भी हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का डिफरेंट ओपिनियन होगा, डिफरेंट नोशन होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कि एक कंट्री के अंदर, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको कैसे कंपेयर करें, किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होके हम उनको कंपेयर करें, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे हम एक कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, और इवन डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का क्या क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम नेशनल डेवलपमेंट का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि नेशनल डेवलपमेंट को लेके भी हर पर्सन के अलग अलग व्यूज है। कोई कहेगा कंट्री में रोड्स अच्छे बन जाएं, कोई कहेगा कंट्री में डैम्स हो जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछोगे तो वो आपको कहेंगे कि डैम्स बन जाए कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, उनकी जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल पाएगी, उनकी ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों उन्होंने बोला? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डैम्स के बनने से कंट्री की डेवलपमेंट क्यों होगी? क्योंकि उनका गोल अलग है। उनका गोल इसी बात से सेटिस्फाई होगा जब कंट्री में डैम बन जाएंगे। तो यानी कि गोल्स पे डिपेंड करता है कि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो कोई कहेगा रोड्स हो जाए, रोड्स अवेलेबल हो जाए, मीन्स प्रॉपर जो रोड्स हैं मीन्स स्मूथ रोड्स बन जाए पूरी कंट्री के अंदर। देन कोई कहेगा डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए, कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो हर सिटी में, हर रीजन में। ठीक है, तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। कोई कहेगा कि कंट्री में स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स हों,
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट मानी जाएगी। ठीक है, कोई कहेगा कि एवरी टाइप के डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हर टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हों कंट्री में तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यानी कि आप देखोगे बच्चों, हर पर्सन के गोल पर डिपेंड करेगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट है। मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी की। एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों आपको, ये क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये एक लेडी है, ये लेडी कुछ सोच रही है, जो चीज वो सोच रही है वो चीज यहाँ पर मेंशन है। अब हम देखते हैं ये क्या कह रही है। इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट, क्या चीज के होने से डेवलपमेंट होती है, अगर ये आइडिया वेराई करता है पर्सन टू पर्सन, द आइडिया कैन बी वेराइड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है ये आइडिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक से ही हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हर पर्सन के गोल अलग हैं, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, जिसकी वजह से पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट भी है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। यानी कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो डिफरेंट भी हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। ठीक है, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलपमेंट का सेम मीनिंग होगा, तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, अब सभी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हैं डेवलपमेंट को लेके, तो कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसके तरीके भी अलग अलग होंगे, क्योंकि हर पर्सन यही कह रहा है, कोई कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अब एक तरीका हमें ये मिल गया कंट्री को डेवलप करने का कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हम प्रॉपरली अवेलेबल करवा देते हैं 24/7। कोई कहेगा कि पक्के रोड्स बन जाए, स्मूथ रोड बन जाए, कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो हमने वो रोड्स भी अच्छे बनवा दिए। तो यानी कि हमने अलग अलग गोल्स को देखते हुए डेवलपमेंट के वेज भी अलग अलग हमें पता चल गए कि डेवलपमेंट के वेज भी क्या हैं, अलग अलग है। इफ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मींस जहां पर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब लोगों के अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग होते हैं, वो कंट्रोवर्सी की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में, इस टाइप की कंट्रोवर्सी की सिचुएशन में, ट्राई टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल। आप क्या करोगे, आपने ये एक्टिविटी खुद से करनी है बच्चों। आपने क्या करना है, अपने आसपास के लोगों से पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, सभी पर्सन के आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे। यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। न्यूज़पेपर में भी कंट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि आज कंट्री में ये हो गया, आज ये हो गया। अब उससे भी आपको आइडियाज मिलेंगे कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, कि क्या चीजें होने से, यानी कि क्या क्या गोल्स फुलफिल होने से एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। ठीक है, और जो गोल्स फुलफिल हो रहे हैं उससे से ज्यादा लोगों को बेनिफिट भी होना चाहिए, तो ही वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि स्कूल ओपन हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये हमारा डेवलपमेंटल गोल है। अगर ये गोल फुलफिल हो जाता है तो इससे लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर पर्सन को, मीन्स हर चिल्ड्रन को, हर स्टूडेंट को क्या मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो मैक्सिमम लोगों का इस गोल से बेनिफिट होगा। तो यानी कि ये जो गोल फुलफिल होगा वो कंट्री के डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? तो ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है। आपने अपने आसपास के एरिया के लोगों से पूछना है कि आप देखोगे कि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, डेवलपमेंट का क्या ओपिनियन है हर पर्सन का। ठीक है, डेवलपमेंट को लेके फिर आप देखोगे कि जितने भी आपके पास डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लोगों के व्यूज आएंगे, आप उसमें से देखना
कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंटल गोल है जिसके फुलफिल होने से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जिस गोल की फुलफिलमेंट से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होगा, उस गोल को आप कंट्री की, नेशन की डेवलपमेंटल गोल में इंक्लूड कर सकते हो कि वो गोल फुलफिल होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगी। ठीक है, क्लियर है? ये एक्टिविटी आपने करनी है बच्चों। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमने नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक भी कवर कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, आफ्टर दैट हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को आप जब कंपेयर करने लगते हो बच्चों, तो आप अलग अलग क्राइटेरिया लेके चलते हो, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करते हो। तो आप देखते हो कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये कंट्री या ये स्टेट डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपरली कोई स्टेट टोटली डेवलप्ड है और कोई स्टेट टोटली अंडर डेवलप्ड है। वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कंट्रीज को या स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को डेवलप्ड बोल रहे हैं और किसी को अंडर डेवलप्ड बोल रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, तो ही हम किसी कंट्री को, अलग अलग कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, you might ask if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and underdeveloped। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होता है डेवलपमेंट को लेके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, जब हमारे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग व्यूज ही अलग अलग हैं, मींस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ऑब्वियसली ऐसा होगा कि अगर सपोज मेरा गोल है कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, हर टाइप के डिजीज की ट्रीटमेंट करने वाली मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएं। अगर कंट्री में अवेलेबल हो जाएगी जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट भी होगा, तो इट मींस कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। अब मैं उस मेडिकल फैसिलिटी का एक क्राइटेरिया मैंने ले लिया, अब उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं कंपेयर करूंगी अलग अलग कंट्रीज को। फिर मैं देखूंगी कि 3 अलग अलग कंट्रीज मैंने ले ली, मैं सभी की मेडिकल फैसिलिटीज को कंपेयर करूंगी। जिस कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंट्री डेवलप्ड होगी और दूसरी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड होंगी। तो हम टोटली किसी कंट्री को डेवलप्ड या टोटली अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते। इट डिपेंड ऑन अवर गोल, अवर क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज को या अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया मेडिकल फैसिलिटी का, तो सिर्फ मैं उस क्राइटेरिया के बेसिस पे कह सकती हूँ कि ये कंट्री डेवलप्ड है या ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं टोटली तो उसे हर एस्पेक्ट से, तो जिस कंट्री को मैं डेवलप्ड बोल रही हूँ मेडिकल फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं हर एस्पेक्ट से डेवलप्ड तो नहीं बोल सकती ना। सिर्फ मैं अपना जो गोल लेके चल रही हूँ, जो मेरा गोल है, जो मैं क्राइटेरिया लेके चलूँ, सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं उसको डेवलप्ड बोल सकती हूँ ना। ठीक है, तो बच्चों हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, इसी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, ये भी अलग अलग ही होगा हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिफोर we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as dissimilarities. ठीक है, जब भी आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी तो ही तो कंपेयर कर पाओगे आप अपने दो अलग अलग पेन को कंपेयर कर रहे हो, आपके पास 2 पेन है, आप उनको कंपेयर कर रहे हो किस बेसिस पे? क्योंकि उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी हैं, वो दोनों ही लिखने के लिए यूज होते हैं, दोनों ही ब्लू कलर की इंक के हैं, तो ही तो आप उनको कंपेयर कर रहे हो। यानी कि आप ऐसे तो नहीं आप पेन को नोटबुक से कंपेयर करने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होता। तो आप जब दो चीजों को कंपेयर करते हो तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं, जिसके बेसिस पे उनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है,
विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। अब हम हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उन चीजों को कंपेयर करने के रिगार्डिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने दो कंट्रीज को कंपेयर किया एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो यानी कि चीजों को कंपेयर करने के लिए या डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे एस्पेक्ट्स, हमारे क्राइटेरियाज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, किस एस्पेक्ट के बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट्स को आप कैसे कंपेयर करते हो। आप कह सकते हो कि कोई स्टूडेंट टोटली इंटेलिजेंट है, आप कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? आप उसको हर एस्पेक्ट से चेक करोगे, आप हर एस्पेक्ट से दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करोगे तो ही आप एनालाइज कर पाओगे कि ये टोटली ये इंटेलिजेंट है और ये टोटली मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, ये पुअर है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ किस टर्म्स में उसको लेके चल रहे हो, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो? सिर्फ एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक्स एक आपने क्राइटेरिया ले लिया कि आप उनकी जो एजुकेशन का जो वे है ना, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि ये पढ़ाई में पर्सन बहुत ही अच्छा है ये स्टूडेंट, तो यानी कि ये इंटेलिजेंट है, और ये मतलब ये इसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आते हैं, यानी कि ये जो स्टूडेंट है ये पुअर है। आप टोटली उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। जिस पर्सन को आप एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक के क्राइटेरिया के बेसिस पे आप जिस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बोल रहे हो, आप उसको टोटली इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपने अदर क्राइटेरिया को तो यूज ही नहीं किया कंपैरिजन करने के लिए। आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट के बेसिस पे उनको कंपेयर किया, ठीक है। तो सेम वे से जब आप कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, आपको हर एस्पेक्ट से देखना होता है उन्हें कंपेयर करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही है? अब ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एकेडमिक में वीक है, एकेडमिक्स में वीक है तो हो सकता है वो खेलने में, गेम्स में वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और जो एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग है वो गेम्स में पुअर हो, ठीक है। तो आप हर एस्पेक्ट से पहले आपको हर एस्पेक्ट से कंपेयर करना पड़ता है, किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। पहले आप स्मॉल चीज से, स्मॉल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, देन आप लार्ज लेवल पे, कंट्रीज पे और स्टेट्स पे आना, ठीक है। पहले आप कंपैरिजन को स्मॉल चीजों से सीखो। देखो, आप स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हो, वो अपनी अपनी हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट में अलग अलग होते हैं। हर स्टूडेंट का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, हर स्टूडेंट की अलग हाइट होती है, अलग हेल्थ होती है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, सबके। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन। जरूरी नहीं कि जो पर्सन ज्यादा हेल्दी है वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो, वो एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग हो, जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि एस्पेक्ट्स तो अलग अलग है ना, हर एस्पेक्ट से हमें कंपेयर करना होता है किसी पर्सन को इंटेलिजेंट बोलने के लिए या पुअर बोलने के लिए, ठीक है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही अलोन रहता हो, उसकी किसी के साथ फ्रेंडशिप ना हो, ठीक है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? हम कैसे स्टूडेंट को कंपेयर कर सकेंगे? क्राइटेरिया क्या होगा उनको कंपेयर करने का? किस एस्पेक्ट के बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर करेंगे? क्योंकि वो तो टोटली सारे के सारे डिफरेंट है, तो हम किस क्राइटेरिया, किस एस्पेक्ट के बेसिस पे उनको कंपेयर करेंगे? जो हमारा गोल होगा, ठीक है। हम उनको कंपेयर करेंगे किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, किस एस्पेक्ट के बेसिस पे? अपने गोल के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको कंपेयर करेंगे एंड देन फाइंड आउट करेंगे कि कौन पर्सन इंटेलिजेंट है, कौन स्टूडेंट पुअर है, ठीक है। द क्राइटेरिया में यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। हमारा गोल क्या है, हम उन्हें किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पज है उनको कंपैरिजन करने के पीछे, उनके बीच में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या पर्पज है, ठीक है। जो पर्पज होगा उसी पर्पज को ही हम क्राइटेरिया की तरह यूज करेंगे, उसी पर्पज को ही हम एस्पेक्ट लेके चलेंगे उन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक क्लास में से मुझे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं स्पोर्ट्स की टीम में ऐड करने के लिए, गेम्स में ऐड करने के लिए, तो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी स्टूडेंट्स को?
जो पर्सन एकेडमिक में इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो स्टूडेंट अगर गेम्स में पुअर है, तो मैं क्राइटेरिया क्या लेके चल रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया लेके चल रही हूँ, मींस गेम्स का क्राइटेरिया लेके चल रही हूँ, एकेडमिक्स का क्राइटेरिया नहीं लेके चल रही। ठीक है, तो कोई पर्सन एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वीक है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने उसको ले लिया। दो पर्सन है, एकेडमिक्स में फर्स्ट वाला पर्सन वीक है, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, सेकंड वाला पर्सन एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग है, स्पोर्ट्स में पुअर है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन पर्सन इंटेलिजेंट है, फर्स्ट वाला जो एकेडमिक्स में पुअर था बट स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट था, वो पर्सन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे क्राइटेरिया के बेसिस पे वो पर्सन इंटेलिजेंट है। भले ही वो एकेडमिक्स में वीक है, लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया मैं लेके चल रही हूँ, जो एस्पेक्ट मैं लेके चल रही हूँ, उस एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं ना, वो डिपेंड करता है, दो पर्सन को कंपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमारे गोल पे डिपेंड करता है। हमारा गोल क्या है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना। ठीक है, स्पोर्ट्स की टीम में स्टूडेंट ऐड करना, तो यानी कि मैं उसी क्राइटेरिया से ही देखूंगी ना कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या पुअर है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हमें कंपेयर करना होता है, किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे हम किसी को इंटेलिजेंट या पुअर नहीं कह सकते। देखो, जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं वो पर्पस ऑफ कंपैरिजन पे बेस्ड है। सेम वे से इसी चीज को आप ब्रॉड लेवल पे देखो, इसी चीज को आप कंट्रीज और स्टेट्स के लेवल पे देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप कंट्रीज और स्टेट्स को भी किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो। अब आप जो क्राइटेरिया लेके चलते हो, आप कहते हो ये चीज नहीं है इस कंट्री में, यानी कि ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग आप देखो तो जिस कंट्री को आप अंडर डेवलप्ड बोल रहे हो वो डेवलप्ड हो। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ एक एस्पेक्ट से, हमें एक एस्पेक्ट के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर नहीं करना होता। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि कंपेरिजन कैसे होता है डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम एंड टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। अब हमें अलग अलग टीम्स बनानी है, अलग अलग टीम्स बनानी है, तो अलग अलग टीम्स हमें बनानी है स्टूडेंट्स की, तो हमारा जो कंपैरिजन का क्राइटेरिया होगा, कंपैरिजन के लिए जो हम एस्पेक्ट लेके चलेंगे वो भी अलग अलग लेके चलेंगे। अब जैसे हमें म्यूजिक टीम के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक अनदर एग्जांपल देख लो आप, और ज्यादा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। म्यूजिक टीम के लिए आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स टीम में इंक्लूड हुआ, यानी कि स्पोर्ट्स टीम में वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मैंने ऐड कर दिया। स्पोर्ट्स टीम में जब मुझे उसे ऐड करना था तो वो इंटेलिजेंट था, उसको मैंने बोला इंटेलिजेंट, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मतलब जो गेम्स हैं वो खेलने में वो एक्सपर्ट था। ठीक है, तो यानी कि स्पोर्ट्स टीम में ऐड करना था, जब मैं गेम्स के क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको लेके चल रही थी, उसको दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रही थी, तो वो मैंने उसे बोला इंटेलिजेंट। लेकिन जब उसे म्यूजिक टीम में मुझे ऐड करना है ना, तो मैंने उसको बोला पुअर, क्योंकि म्यूजिक टीम में जब मुझे उसे ऐड करना है तो उसके पास म्यूजिक की टीम में ऐड होने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है वो तो उसके पास नहीं है। तो जब मैंने उसको म्यूजिक में जो पर्सन इंटेलिजेंट है उसके साथ कंपेयर किया तो मैंने उसे पुअर कंसीडर किया। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग जो मेरे क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अलग अलग ओपिनियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अलग अलग क्राइटेरिया लेके चल रहे हो, अलग अलग एस्पेक्ट्स लेके चल रहे हो उनको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो पहले इंटेलिजेंट था वो अब पुअर हो गया, जो पुअर था वो दूसरा क्राइटेरिया लिया तो वो इंटेलिजेंट निकला। तो यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि एक कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, और वो कंपैरिजन का जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, वो हर पर्सन के गोल पे डिपेंड करता है। और आपने पढ़ा कि डेवलपमेंटल गोल अलग है, तो हर पर्सन के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट है, तो हर पर्सन
अपने अलग गोल के अकॉर्डिंग अपने ही अलग क्राइटेरिया लेके चलता है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करता है, ठीक है। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it? अब हमें क्या देखना है, ऑल राउंड प्रोग्रेस देखनी है। अब हमने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे तो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लिया, बट अगर हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे? Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया ले लेते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लिया और जो इंटेलिजेंट था एकेडमिक्स में उसको मैंने स्पोर्ट्स में पुअर बोल दिया। तो यानी कंट्री और स्टेट्स के केस में भी हम यही लेके चलते हैं, हम सिर्फ एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि ये कंट्री या ये स्टेट अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। अब हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, इसी एग्जांपल से हम धीरे धीरे कंट्री और स्टेट को भी लेके चल रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे भी इसी एग्जांपल को हम साथ के साथ कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या ले सकते हैं, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, इन अलग अलग वेज से हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, डेवलपमेंट में भी हमें यही लेके चलना होता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम कंसीडर करते हैं कि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है, जिस कंट्री के लोगों की इनकम ज़्यादा है, यानी कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यानी कि वो कंट्री डेवलप्ड है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को। जिस एस्पेक्ट के बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री को, हो सकता है कि किसी अदर एस्पेक्ट में वो कंट्री डेवलप्ड हो। तो हम सिर्फ एक एस्पेक्ट के बेसिस पे टोटल अंडर डेवलपमेंट कैसे बोल सकते हैं किसी कंट्री की। और जनरली सभी पर्सन यही करते हैं, जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, सिर्फ एक एस्पेक्ट लेके चलती है। अगर कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही या फिर उस कंट्री की इनकम डाउन है, उस कंट्री में चीजों के प्राइस हाई है, तो हम यही मानकर चलते हैं कि ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। हम यही लेके चलते हैं कि इनकम डाउन है तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकम इज ओनली सिंगल क्राइटेरिया। अभी जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था, किसी 2 स्टूडेंट को आप कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ आप एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एकेडमिक्स में पुअर है वो टोटली पुअर है। हो सकता है वो अदर एस्पेक्ट से आप देखो तो वो इंटेलिजेंट हो, जैसे वो गेम्स में एक्सपर्ट है, तो अगर हमें उसे स्पोर्ट्स की टीम में ऐड करना हो तो वो स्टूडेंट हम इंटेलिजेंट कंसीडर करेंगे। तो सेम वे से कंट्रीज पे भी यही अप्लाई होता है। कंट्रीज को जब आप कंपेयर करते हो तो आप सिर्फ एक क्राइटेरिया, जो कि जनरली हम इनकम का ही क्राइटेरिया लेके चलते हैं, सिर्फ वो ही क्राइटेरिया हमें नहीं लेके चलना होता, हमें अदर एस्पेक्ट से भी कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करना होता है एंड देन डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जो क्राइटेरिया लेके चलते हैं दैट इज इनकम। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम, हम यही मानकर चलते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। हम क्या नोशन क्या लेके चलते हैं, हम क्यों कहते हैं कि हायर इनकम है, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, क्योंकि हमारा नोशन क्या है, हम क्या एज्यूम करते हैं कि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वहाँ पर हर वो चीज़ अवेलेबल है जो कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है। किसी भी पर्सन को जो चीज़ चाहिए होती है हम मानकर चलते हैं कि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वहाँ पर हर वो चीज़ अवेलेबल है, इस वजह से वो कंट्री डेवलप्ड है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। हम ये मानकर चलते हैं कि लोगों के पास जो भी है, जो भी चीजें हैं, वो कैसे वो ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं कि किसी कंट्री की इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहाँ के लोगों के पास हर वो चीज अवेलेबल है जो कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है, क्योंकि ज्यादा इनकम होगी तो ही हम हर चीज को परचेज कर पाएंगे।
सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। ठीक है, हम एक इंपॉर्टेंट गोल की तरह इसको लेके चलते हैं। जैसे कि जैसे हमने डेवलपमेंट का स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में मीनिंग पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि हर पर्सन के गोल अलग अलग हैं, इसी वजह से हर पर्सन को मतलब हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। सेम वे से कंट्री की डेवलपमेंट हम लेके चलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हर पर्सन के गोल अलग अलग हैं, इसी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट का भी अलग मीनिंग है। अगर किसी पर्सन का गोल है कि इनकम ज्यादा अर्न करनी है तो वो पर्सन उस कंट्री को डेवलप्ड बोलेगा जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है। अगर पर्सन का गोल है कि ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल हो 24/7 तो वो उस कंट्री को डेवलप्ड बोलेगा जहां पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का गोल है कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल हो हर कंट्री के अंदर तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री डेवलप्ड होगी जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट भी अलग अलग पर्सन के गोल पे डिपेंड करती है। ठीक है, किसी एक पर्सन के बेसिस पे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि इस पर्सन ने कह दिया कि कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो यानी कि अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि उस पर्सन का गोल अलग है। उस पर्सन का गोल फुलफिल नहीं हो रहा होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री अंडर डेवलप्ड है। किसी अदर पर्सन का गोल फुलफिल हो रहा है उस कंट्री के अंदर रह के, यानी कि कंट्री से जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रही है तो यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री डेवलप्ड है। तो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, जिसकी वजह से हर पर्सन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो नेशनल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है ये टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आई होप आपको अब तक का टॉपिक समझ आया होगा। किस तरीके से आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि स्टूडेंट के एग्जाम्पल से आपने किस तरीके से सीखा कि हम ब्रॉड लेवल पे कंट्रीज को एज वेल एज स्टेट्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गोल पे डिपेंड करता है, हमारा जो क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और वो क्राइटेरिया इज टोटली डिपेंड ऑन गोल। ठीक है, जो हमारा गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया लेंगे, एस्पेक्ट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रीज को कंपेयर करके कंक्लूड कर लेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो बच्चों ये कंट्रीज को कंपेयर, डिफरेंट कंट्रीज को डेवलपमेंट के बेसिस पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं, इस टॉपिक का जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक का जितना टॉपिक हमने किया वो आपने एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करना है। ठीक है, और जो एक्टिविटी होगी, जो एक्टिविटी मैंने आपको दी वो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करके आनी है, आपने एक्चुअल में रियल लाइफ से रिलेटेड उसको करके भी देखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।